राघव के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर माथुर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाया और मायूसी से कहा, हाँ राघव, इन सभी के शरीर पर अलग अलग जगह पर ये निशान है। सॉरी, मैं तुम्हें ये बात बताना तो भूल ही गया। राघव ने डॉक्टर माथुर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इट्स ऑल राइट डॉक्टर माथुर, पर हो न हो इस काटने के निशान का इन सब की इस हालत से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। डॉक्टर माथुर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये किसी जानवर का काम है? पेशेंट्स और उसके पास बैठकर रो रहे उनके घर वालों को दया भावना से देखते हुए राघव ने कहा, डॉक्टर माथुर, मैं नहीं जानता इन सब की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है और इन सब को क्या हुआ है, पर मैं इन सभी लोगों को ठीक करके ही रहूंगा। इतना कहकर राघव ने अपनी जेब से सुनहरी सुइयां निकाली और एक पेशेंट की खून की नसों पर लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राघव के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी वक्त एसीपी हुडा वहां भीड़ को हटाते हुए पेशेंट के पास पहुंचा और उसने घबराते हुए पेशेंट से कहा, क्या आपको याद है आपके साथ क्या हुआ था? एसीपी हुडा का सवाल सुनते ही उस पेशेंट ने थूक कटकते हुए कहा, साहब, मैं तो बस जंगल में भेड़ चराने गया था। पता नहीं अचानक से पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा और यहाँ मेरी गर्दन पर काट लिया। उसके बाद मैं दर्द में खूब चिल्लाया और बेहोश हो गया। इतना ही याद है साहब। राघव ने तुरंत उस पेशेंट से पूछा, क्या वो कोई जानवर था? वो पेशेंट कुछ कहता उससे पहले ही एसीपी हुडा ने कहा, जानवर नहीं, जंगल में कोई मायावी दानव रूपी शक्ति है। उनकी आंखें लाल है, एकदम खून जैसी लाल। हुडा की बात काटते हुए राघव ने कहा, आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? एसीपी हुडा ने राघव को चेतावनी देते हुए कहा, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हैं डॉक्टर? राघव एसीपी हुडा के साथ जीप में सवार होकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। वहां लाल आंखों वाले उन शैतानों ने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया था। ये वही मास्क पहने हुए हैवान थे जो मिस्ट्री बॉक्स के खुलने पर रोशनी के दरवाजे से इस जंगल में दाखिल हुए थे। राघव एसीपी हुडा के साथ जीप में सवार होकर उसी जंगल की तरफ बढ़ रहा था। वहां लाल आंखों वाले उन हैवानों ने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया था। राघव जैसे जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, उस लंबी सुई में से निकलती रोशनी भी और तेज होती जा रही थी। ये देखकर राघव ने मन ही मन सोचा, जरूर इन सब का मुझसे कुछ ना कुछ लेना देना है। अभी के लिए मुझे ये सुई शायद अंदर रख लेनी चाहिए, पता नहीं आगे क्या हो। इतना कहकर राघव ने वो लंबी सुई अपनी जेब में रख ली और आगे चल पड़ा। जंगल के अंदर घनघोर अंधेरा था, पर अपनी आंखों से निकल रही सुनहरी रोशनी की मदद से वो सब कुछ साफ साफ देख रहा था। अचानक से राघव को अपने आसपास कुछ आहटें महसूस हुई। थोड़ा आगे बढ़ते ही राघव को सिर्फ लाल आंखें ही नहीं, पर मास्क लगाए हुए वो हैवान साफ नजर आने लगा। वो कद में काफी बड़ा था और उसके हाथ में एक हथियार भी था, जो एक तरफ से कुल्हाड़ी और एक तरफ से हथौड़ा था। कुछ ही समय में राघव के सामने उन लाल आंखों वाले हैवानों की पूरी फौज खड़ी थी, पर वो सभी बस राघव को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहे थे। तभी उन सभी हैवानों को एक आवाज सुनाई दी, सीधे खड़े रहो। ये आवाज मुकेश की थी, जो अपने बंगले की छत पर हवा में उड़ता हुआ ध्यान मुद्रा में था। इस समय मुकेश की आंखें भी उन हैवानों की तरह बिल्कुल लाल थी। मुकेश उस जंगल से बहुत दूर थे, लेकिन उसकी आवाज उन भयानक राक्षसों को सुनाई दे रही थी। हवा में उड़ रहे मुकेश ने अपने आप से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था राघव। न चाहते हुए भी मुझे अब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। खत्म कर दो इसे। जंगल में मौजूद सभी हैवानों ने जैसे ही मुकेश का यह हुक्म सुना तो सभी ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। हैवानों के बीच खड़े राघव को इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अपने बचाव में उसने जैसे ही अपने दोनों हाथ बचने के लिए ऊपर किया तो उसके इर्द गिर्द
एक सुनहरे कवच का घेरा बन गया। सभी हैवान मिलकर अपने अपने हथियार से उस घेरे पर वार कर रहे थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी राघव को अपने हाथों से सुनहरी रोशनी निकलती दिखाई दी, जिसे देखकर राघव बोला, अब आएगा मजा। सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।